जब यहाँ पे कनेक्शंस नहीं होते कुछ भी, फिल्म फैमिली से बिलोंग हम नहीं करते हैं तीनों ही लोग, हम तीनों ही आउटसाइडर हैं प्रॉपर। लोग बोलते थे कि तुम्हारे इतने फॉलोअर्स होने चाहिए, हम तब तुम्हें कास्ट करेंगे, तुम्हारा कुछ लिंक होना चाहिए। Like 7 years is a big break. तो आई फील मेरे लिए ये तो एक प्रिविलेज है कि मैं वापस से रीलॉन्च हो गई हूँ, और वो भी विद माय फेवरेट डायरेक्टर, माय मेंटर सुनील जी। जब मैं इस मूवी के लिए आई सुनील सर से मिलने, तो ना उन्होंने ये पूछा कि तुम्हारे कितने फॉलोअर्स हैं, और ना उन्होंने ये पूछा कि तुम्हारी कोई लिंक है या क्या। जब ऐसा मौका मिलता है अचानक से, और आप सालों से किसी चीज़ के ऊपर पूरी शिद्दत से, पूरे दिल से मेहनत करते आते हो, अचानक से आपको वो चीज़ मिल जाती है तो बहुत खुशी होती है। आई थिंक इट्स अ प्रिविलेज कि वी आर अटैच्ड एंड एसोसिएटेड विद द ब्रांड नेम अंदाज। सीन खत्म होने के बाद भी बात करे जा रहे थे और हमें रियलाइज नहीं हुआ कि कट हो चुका है। हाँ। तो और सर भी काफ़ी खुश थे। आई लव प्रियंका चोपड़ा, आई जस्ट लव हर ऑरा, हर एनर्जी, और जिस तरीके से वो कैरेक्टर में संभाल जाती है, इट इज सो बिलीवेबल। हमने वर्कशॉप्स जब ली थी तो हमने सोचा कि नहीं देखेंगे, बट शूट खत्म होने के बाद मैंने 4 बार देखी। हाय, माय नेम इज अकाइशा। हाय, माय नेम इज आयुष कुमार। Hi, I'm Natasha Fernandez. And you're watching us on Bollywood BollywoodHelpline. Helpline. Hey guys, my name is Aayush and you're watching me on Bollywood Helpline. So joining me in the conversation are the actors जिनकी एक मूवी आने जा रही है जिसका नाम है अंदाज 2। अंदाज की अगर मैं बात करूँ, ये एक फिल्म थी जो 2003 में आई थी। इसका निर्देशन किया था सुनील दर्शन साहब ने। एक कल्ट क्लासिक मूवी है, लोग आज भी उसे याद करते हैं, जिसमें 2 बहुत महान हस्तियों ने डेब्यू किया था, जिनका नाम था प्रियंका चोपड़ा एंड लारा दत्ता। एंड नाउ कुछ लोग इनसे डेब्यू करने जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू टेक देयर फर्स्ट बिग स्टेप इन बॉलीवुड। सो प्लीज वेलकम द स्टार कास्ट ऑफ अंदाज 2, मिस्टर आयुष कुमार, Akaisha and Natasha Fernandez. Hello. So first of all, welcome to Bollywood Helpline and congratulations on your big step in Bollywood. Thank you. Thank you. कैसा लग रहा है? I'll start with you. Yeah. एक कल्ट क्लासिक का जब सीक्वल आता है तो एक्सपेक्टेशन काफ़ी बढ़ जाती है, एंड बॉलीवुड में डेब्यू करना हर किसी का एक ड्रीम होता है। सो योर ड्रीम हैज़ कम ट्रू, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, और मैंने तो कभी ऐसा सपना भी नहीं देखा था, इतना बड़ा सपना भी नहीं देखा था। बट बहुत अनरियल है, और इसे एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि बहुत नर्वस है हम। बट सुनील सर हमें सपोर्ट कर रहे हैं और हमें मोटिवेट करते रहते हैं कि नर्वस नहीं होना, और हम खुश हैं बहुत। आयुष, योर टेक? जैसा इन्होंने कहा कि बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात भी है मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए। जब यहाँ पे कनेक्शंस नहीं होते कुछ भी, फिल्म फैमिली से बिलोंग हम नहीं करते हैं तीनों ही लोग, हम तीनों ही आउटसाइडर हैं प्रॉपर। सो जब ऐसा मौका मिलता है अचानक से, और आप सालों से किसी चीज़ के ऊपर पूरी शिद्दत से, पूरे दिल से मेहनत करते आते हो, अचानक से आपको वो चीज़ मिल जाती है तो बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटेड है। वाकई में ये खुशी की बात है, एंड आई थिंक इट्स अ प्रिविलेज कि वी आर अटैच्ड एंड एसोसिएटेड विद द ब्रांड नेम अंदाज। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे रह के। यस। सो अंदाज जो 2003 में आई थी, एंड उस टाइम एक रोमांटिक मूवीज़ का एक दौर था। वो एक ऐसा दौर था जिसे हम कहते हैं गोल्डन पीरियड था रोमांटिक मूवीज़ का। लोग रोमांटिक मूवीज़ देखना पसंद करते थे, एंड एक से एक बड़ी मूवीज़ आई थी उस टाइम पे। सो अपने आप को ढालना एक ऐसे, जैसे उन्होंने कहा कि एक ब्रांड था अंदाज, जिसमें प्रियंका चोपड़ा, लारा दत्ता, अक्षय कुमार, एक ट्रायो था, एंड इतना बड़ा ट्रायो, मतलब आज इतना बड़ा नाम है ये तीनों। सो उनके खुद को उनके हिसाब से मोल्ड करना, हालांकि कहानी बहुत अलग है, बट कहते हैं ना, मेरी मेमोरी या लोगों की मेमोरी तो उनके साथ जुड़ी हुई है, एंड वो अब आपको देखेंगे उनके अंदाज में ढलना कितना मुश्किल था, कितना आसान था। काफ़ी मुश्किल है, बिकॉज लोगों के दिल में और दिमाग में एक एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी बैठी है, बिकॉज दे हैव वॉच्ड अंदाज। तो हमारे लिए इट इज़ चैलेंजिंग, काफ़ी दिक्कतें हुई है, बट आई थिंक हमने काफ़ी मेहनत की है इस फिल्म के लिए, एंड वो वाकई में आपको दिख जाएगी जब आप मूवी देखोगे। सो या वी हैव ओवरकम द चैलेंजेस एंड गिवन आवर बेस्ट। मैं अपने बारे में बताऊं तो जेन्युइनली उतना मुश्किल नहीं हुआ जितना मैं अपने दिमाग में सोच रहा था कि पता नहीं कैसे शूट करेंगे, क्या होगा। सर ने एक एनवायरनमेंट ऐसा ऑन सेट भी क्रिएट किया कि हम कंफर्टेबल इतने हो गए, एंड बाय द टाइम वी स्टेप्ड ऑन द सेट वी वर कम्प्लीटली इन आवर कैरेक्टर्स, एंड हमें सबके डायलॉग्स भी याद थे, ना कि सिर्फ अपने बाकी पूरी कास्ट के याद हो गए थे। तो फर्स्ट शॉट मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी हम नर्वस थे, मेरा और आकाइशा का फर्स्ट शॉट था। उसके बाद हमने बात की थी कि यार आसानी से हो जाएगा, सर बड़े काम और बड़े पेशेंट है, चिल्ला नहीं रहे हैं, डांट नहीं रहे हैं, हो जाएगा। मैं आपको बताऊं कि हमने जो फर्स्ट शॉट दिया
वो हम सीन ख़त्म होने के बाद भी बात करे जा रहे थे और हमें रियलाइज़ नहीं हुआ कि कट हो चुका है। हाँ। तो और सर भी काफ़ी खुश थे, तो हमें रियलाइज़ हुआ कि हमने जो 2-3 महीने इस शूट की और सारी चीज़ों की तैयारी करी है वो बहुत काम आई। और जैसे कि सर ने स्टार्टिंग से जो हमारा प्रोसेस हम सब कुछ प्लान किया कि पहले ऐसे वर्कशॉप करेंगे, फिर डांस रिहर्सल्स करेंगे, तो वो बहुत ही सही था, वो बहुत ही कंफर्टेबली हो गया सब कुछ। सो अगर मैं मूवी की बात ना करूँ, अगर मैं आपकी जर्नी की बात करूँ, हर एक एक्टर कहीं ना कहीं से शुरुआत करता है और जो जर्नी होती है, कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जर्नी में सक्सेसफुल होते हैं, अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। सो आप लोग की जर्नी कैसी रही है? पर्सनली आई वांट टू नो दिस बिकॉज जब कोई डेब्यूटेंट बॉलीवुड में आता है, एक बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है, बिहाइंड द सीन्स अगर मैं कहूँ तो जिसे हम कहते हैं स्ट्रगल होता है, या फिल्म मिलना, प्रोजेक्ट मिलना, एंड कुछ ही ऐसे डेब्यूटेंट्स होते हैं जिनको पहली मूवी इतनी बड़ी मिल जाती है। सो हाउ हैज बीन योर जर्नी? आई स्टार्ट विद यू आकाइशा। मैंने जब मैं 16 साल की थी तब काम करना स्टार्ट कर दिया था, मॉडलिंग स्टार्ट कर दी थी मैंने, म्यूज़िक वीडियोस किए हैं मैंने, और फिर मैंने कुछ 4 साल पहले मूवीज़ के लिए ऑडिशन देना स्टार्ट कर दिए थे। तो काफ़ी चीज़ें आती थी। पहले स्टार्टिंग में लोग बोलते थे कि तुम्हारे इतने फॉलोअर्स होने चाहिए, हम तब तुम्हें कास्ट करेंगे, तुम्हारा कुछ लिंक होना चाहिए। बट जब मैं इस मूवी के लिए आई सुनील सर से मिलने, तो ना उन्होंने ये पूछा कि तुम्हारे कितने फॉलोअर्स हैं, और ना उन्होंने ये पूछा कि तुम्हारी कोई लिंक है या क्या। उन्होंने बस मेरे बारे में जानने की कोशिश करी, मुझे जानने की कोशिश करी कि मैं कैरेक्टर के लिए फ़िट बैठती हूँ या नहीं, और फिर मुझे कास्ट किया। तो मैं बहुत अपने आप को लकी समझती हूँ कि मुझे सुनील सर जैसे डायरेक्टर मिले कि उनके लिए फॉलोअर्स या लिंक्स मैटर नहीं करते। आयुष? मैंने काफ़ी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद तक भी आई नेवर थॉट दैट आई विल बिकम एन एक्टर। तो मेरे और मेरे भाई का काफ़ी क्लोज रिलेशन है। सो वन डे ही टोल्ड मी दैट ही वांट्स टू बिकम एन एक्टर। तो मैंने सोचा कि यार मैं भी बनूंगा, हम दोनों साथ में मुंबई जाएंगे। मैंने थिएटर स्टार्ट किया, दिल्ली में, चंडीगढ़ में किया, मुंबई आया। 5 साल लगे ये पहला ब्रेक मिलने में। बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे हैं जर्नी में, जहाँ पे जैसा जो काम मिला मैं करता गया और एक्सेप्ट किया अपने फेट को, और आज ये मिला है तो फेट तो अच्छा ही है। वेल मेरी जर्नी थोड़ी अलग है। मेरी एसोसिएशन सुनील जी से 7 साल से है। सो आई हैव वर्कड विद हिम इन अ मूवी बिफोर। एक हसीना थी एक दीवाना था, वो मेरी पहली प्रोजेक्ट है। एंड आई मस्ट से कि सर के साथ काम करना मुझे तो बहुत मज़ा आता है। उनकी वर्किंग स्टाइल, वर्क एथिक, और जिस तरीके से वो आर्टिस्ट को कंफर्टेबल करते हैं, तो आई थिंक आई लव दैट। एंड मेरे लिए आई मीन इट्स अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि उन्होंने मुझे 7 साल बाद भी याद किया अंदाज़ के लिए, अंदाज़ 2 के लिए। तो वाकई मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और दूसरी चीज़, मेरी जर्नी भी काफ़ी मुश्किल रही ये 7 साल में। लाइक यू नो 7 years इज़ अ बिग ब्रेक। तो आई फील मेरे लिए ये तो एक प्रिविलेज है कि मैं वापस से रीलॉन्च हो गई हूँ, और वो भी विद माई फेवरेट डायरेक्टर, माई मेंटर सुनील जी। सो मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात है। या सो आज के दौर में अगर मैं बात करूँ, 2025 में आपकी मूवी आने वाली है। ये एक ऐसा दौर चल रहा है जहाँ पे रोमांटिक मूवीज़ का आना थोड़ा कम हो गया। नो मैटर रोमांटिक मूवीज़ आ रही है, बट उतनी नहीं जो पहले आती थी। सो आपने क्यों ऐसा सोचा कि रोमांटिक मूवी से ही मुझे अपना डेब्यू करना है? एक होता है कि मुझे जो पहला प्रोजेक्ट मिलेगा मैं हाँ कर दूंगा या हाँ कर दूंगी। एक होता है नहीं, मुझे एक्शन फिल्म से ही डेब्यू करना है। क्योंकि आजकल जो एक्टर्स हैं, ऐसे देखा गया है कि आजकल एक्टर्स हैव बीन वेरी चूजी। पहले जो एक्टर्स ने डेब्यू किया था, इफ आई स्पीक अबाउट अर्ली 90s 2000s में, तो वो तो ऐसे थे कि मुझे जो प्रोजेक्ट मिल जाए मैं कर दूँ। बट अब ऐसा है कि आज के जो एक्टर्स हैं वो बहुत सोच समझ के हर कदम बहुत सोच समझ के लेते। सो व्हाट हैज बीन योर माइंडसेट कि डेब्यू रोमांटिक मूवी से करना था या जो प्रोजेक्ट मिला उससे? कंटिन्यू। जिस बैकग्राउंड से मैं आती हूँ और जितनी मेहनत करी है मैंने, मुझे नहीं लगता कि हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं चूज़ करने के। और बट मैं लकी हूँ कि मुझे जो पसंद है, मुझे एक रोमांटिक मूवी ही करनी थी, और मुझे एक रोमांटिक मूवी से ही डेब्यू करने का मौका मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। सबसे पहले तो ये मूवी सिर्फ रोमांस तक लिमिटेड नहीं है, इसमें भी एक्शन है। हाँ। एक्शन करने को मिला और बहुत अच्छा खासा करने को मिला और बहुत मज़ा आया करने में। एंड व्हेन इट कम्स टू चॉइस तो कोई थी नहीं। इतना बड़ा मौका मिल रहा है, इतने अच्छे जिन्होंने पास्ट में इतना ब्रिलियंट काम किया, सुनील दर्शन सर के साथ करने को मिल रहा है। उसके बाद इतनी अच्छी एक लेगेसी जो अंदाज की रही है उसको कैरी फॉरवर्ड करने का चांस मिल रहा है।
तो कोई सेकंड थॉट तो था ही नहीं इस बारे में कि नहीं यार ये मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं नहीं था उस पोजीशन में कि मैं कह भी सकूँ, सोच भी सकूँ। बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ, बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील होता है कि यार ये मौका मिला। यही मेरा माइंडसेट था व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट इट। वेल, प्यार एक ऐसी चीज़ है हर कोई कनेक्ट कर लेता है, वेदर इट इज़ म्यूज़िक, वेदर इट इज़ बीइंग इन लव। तो आई थिंक रोमांस एक ऐसी चीज़ है जो सबको अपील करती है। एंड अंदाज टू ऑफ कोर्स ये सिर्फ रोमांस पे फोकस नहीं करता, दूसरे एस्पेक्ट्स भी है, जैसे कि फैमिली रिश्ते, जैसे कि प्यार मोहब्बत में कैसे रहना चाहिए, एंड उस दौरान दिक्कतें कैसी होती है, तो हाउ डू यू ओवरकम इट टुगेदर एज अ टीम, यू नो, व्हेन यू आर इन लव। तो वो भी चीज़ें हाईलाइट हुई ये मूवी में। तो बट येस, मुझे एक रोमांटिक मूवी इसलिए करना था बिकॉज लोगों को प्यार से प्यार है, यू नो, पीपल लव बीइंग इन लव, दे लव द फीलिंग ऑफ बीइंग इन लव। तो आई थिंक यस, अंदाज टू हैज़ इट ऑल। सो एक मिनट, थोड़ा सा क्या कहते हैं ट्रिकी क्वेश्चन होगा ये, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। जब आपको पता चला कि आप अंदाज 2 के लिए फाइनल हो चुकी है, यू आर गोइंग टू बी वन ऑफ द लीडिंग लेडी इन अंदाज 2, सो सिलेक्ट होने के पहले आपने अंदाज 1 कितने बार देखी थी, एंड सिलेक्ट होने के बाद अंदाज कितने बार देखी आपने? आप ऑनेस्ट ओपिनियन बताओ। ओके, सच कहूँ मैंने तो सिर्फ एक ही बार देखी है, because I didn't want to be influenced. Okay. The thing is, Andaaz 2 is nothing, there is no relation with the first movie. तो एक एक्टर, आई थिंक एक एक्टर काफ़ी इन्फ्लुएंस हो जाता है when you watch something. तो for me as an artist, मैंने सिर्फ एक ही बार देखी because I didn't want that to portray in me. But I love प्रियंका चोपड़ा, तो मैं मुझे I just लव हर ऑरा, हर एनर्जी, और जिस तरीके से वो कैरेक्टर में यू नो संभाल जाती है, इट इज़ सो बिलीवेबल। तो ऑफकोर्स उसकी मूवीज़ मैंने काफ़ी देखी है, उनकी मूवीज़, एंड आई मस्ट से इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। यस। हाँ जी, मैंने अंदाज 1 देखी थी, विद फैमिली देखी थी टीवी पे इन बिट्स एंड पीसेस, और बाकी जानवर भी देखी थी, एक रिश्ता भी देखी थी। बट व्हेन आई साइंड दिस मूवी, उसके बाद शूट ख़त्म करने से पहले मैंने ये कॉन्शियस डिसीजन था कि मैं ना देखूँ, बिकॉज मैं चाहता नहीं था कि अनजाने में भी कुछ भी कैरेक्टर से या कुछ भी कॉपी हो जाए। हमने वर्कशॉप्स जब ली थी तो हमने सोचा कि नहीं देखेंगे, बट शूट खत्म होने के बाद मैंने 4 बार देखी। तो थोड़ा बहुत क्या आप इन्फ्लुएंस हुए, आपने लगा अरे यार अक्षय जी ने ये किया था, चलो मैं थोड़ा सा अपने वो कैरेक्टर में ऐड ऑन कर देता हूँ, कभी ऐसा लगा? देखो, एक सॉन्ग रिक्रिएट हुआ है, रब्बा इश्क ना होवे, उसमें ऑफ कोर्स सिमिलैरिटी है, स्टेप्स में भी है, म्यूजिक में भी है, बट उसके अलावा कम्प्लीटली न्यू, कम्प्लीटली डिफरेंट मूवी है, और सब कुछ आपको अलग ही देखने को मिलेगा इसमें। मेरी मम्मी हिंदी सिनेमा से ऑब्सेस्ड है। तो उन्होंने 7-8 बार अंदाज देखी हुई थी मेरे साइन करने से पहले, मैंने भी एक बार उनके साथ देखी थी। बट जिस दिन हम यहाँ आए और हम दिल्ली से आए थे, मैं और मम्मी यहाँ पे मीटिंग के लिए पहली बार, तो पहले दिन आके ही मैंने मूवी साइन कर दी थी। तो मूवी साइन करते ही पहली चीज़, हम सबसे पहले होटल गए मैं और मम्मी, और हमने फ़ोन पे अंदाज देखी। उसके बाद मौका ही नहीं मिला, उसके बाद इतनी जल्दी सारी चीज़ें हुई कि अंदाज 2 की जर्नी में घुल गए हम। सो ऑन सेट मैं जानना चाहूँगा, ऑन सेट आपका बॉन्ड कैसे था? लाइक जब आप पहली बार एक दूसरे से मिले, यू नो, एज अ को एक्टर, पहले लोग कहते हैं कि को एक्टर्स के बीच में बॉन्ड होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली रोमांटिक मूवी में तो बहुत ज़्यादा बॉन्ड होना चाहिए, क्योंकि वही केमिस्ट्री पहले आपको बिल्ड करनी होती है, वही चीज़ आप ऑन स्क्रीन दिखाने जाते हो। सो आपका बॉन्ड कैसे हुआ? लाइक हाउ डिड यू प्रिपेयर योरसेल्फ कि यू नो ओके एक रोमांटिक सीन करना है या सेट पे आप आ चुके हो, तो प्रिपरेशंस कैसे करते थे आप लोग? लकीली वो बॉन्ड हमें सेट से पहले वर्कशॉप्स में करने को मिल गया, सो इट वाज रियली इजी फॉर अस, एंड हम तीनों न्यू कमर्स आपस में रिलेट करते हैं। हालांकि नताशा ने पहले एक बहुत अच्छी मूवी की है, बट शी इज कमिंग आफ्टर अ बिग गैप, तो हम तीनों आपस में बहुत रिलेट करते हैं। जो हमारे चैलेंजेस है वो हमें तीनों ने साथ में ओवरकम किए। वी आर गुड फ्रेंड्स, वी चिल आउट। हमने वर्कशॉप में काफ़ी चीज़ें शेयर करी अपनी लाइफ के बारे में। हम एक एक सीन बहुत डेप्थ में डिस्कस करते थे कि इस सीन के बारे में नताशा क्या सोचती है, मैं क्या सोचती हूँ, और आयुष क्या सोचता है। तो हम काफ़ी कनेक्ट हो गए थे। शूट से पहले ही ऐसा लगने लगा था कि हम सालों से जानते हैं एक दूसरे को। और इवन जब वर्कशॉप ख़त्म होने वाला था और शूट स्टार्ट होने वाला था, तो हम लिटरली इमोशनल हो गए थे कि अब ये वर्कशॉप ख़त्म हो रहे हैं और हमें रोज़ इतनी बातें करने को, इतना कनेक्ट करने को नहीं मिलेगा। तो हमने एक बहुत ही प्यारा कनेक्शन और बॉन्ड शेयर किया है इस पूरी जर्नी में। आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट, आई थिंक वो जो वक्त था वर्कशॉप के दौरान,
वी गॉट टू नो ईच अदर वेरी क्लोजली. इट्स अ प्रिविलेज क्योंकि एक्टर्स कभी कभी प्रेप करते हैं बट दे डायरेक्टली गो ऑन सेट. या तो फिर स्क्रिप्ट मिलता है, यू वर्क ऑन योर सेल्फ एंड देन यू गो ऑन सेट, यू डोंट गेट अ रीडिंग. लेकिन हमें ये प्रिविलेज मिला था कि हम इसी रूम में आते थे, हम वर्कशॉप करने यहाँ पे. सेम सोफे पे हम बैठ के करते और हैं. हम पहले हम मेडिटेशन से स्टार्ट करते थे ताकि वी कुड कंटेन आवर माइंड. फिर वो जो जर्नी था टू रिवील अस एज हु वी आर ट्रूली, आई थिंक वो काफ़ी एक इमोशनल और एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है. इसलिए जब हम सेट पे थे तो वी नेवर हैड एनी काइंड ऑफ ईगो क्लैशेस या तो फिर झगड़ा नहीं होता था. कभी कभी छोटी मोटी नोकझोंक होती थी मेरे और आयुष के बीच में लेकिन ऐसे कुछ मेजर नहीं. तो लाइक सॉल्व कौन कराता था? हम खुद ही कर लेते थे. खुद ही सॉल्व आपस करते. में. हम जब इन ड्यूरिंग अ सीन रहते थे तो हम दोनों के बीच में शायद एक नेगेटिव इमोशन रहता तो मैं काफ़ी गुस्से से देखती थी और ये मुझे आके पूछा था आप बात क्यों नहीं कर रहे हो. मैं बोलती थी मैं कैरेक्टर में हूँ पर क्यों बात नहीं कर रहे. मुझे आपसे बात नहीं करना, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो. तो एक दिन इनको गुस्सा आ गया, मुझे बोला ओके फाइन आई डोंट वांट टू टॉक टू यू. बट फिर दैट डे वाज सो हैवी फॉर बोथ ऑफ अस. और फिर हाँ, मुझे उस दिन पता लगा, इन्होंने मुझे बताया कि मैं ऑन सेट कैरेक्टर में रहती हूँ एंड आई जस्ट कीप फाइंडिंग ऑल द टाइम कुछ नया देने के लिए. और अगर गुस्से का सीन है तो ये गुस्से में ही रहेंगी सेट पे भी और किसी से बात नहीं करेंगी, साइड में बैठ जाएंगी, जो कि अच्छी बात है. हर किसी का एक मेथड होता है. पर उस दिन आफ्टर आवर शूट फिर वी मेट एंड देन आई अपोलोजाइज टू हिम, ही अपोलोजाइज टू मी बिकॉज ही डिडंट नो कि मेरा क्या वर्किंग स्टाइल है. मुझे नहीं पता था कि इनकी क्या मेथड है, यू नो. तो फिर उसके बाद फिर व्हेनेवर वी फॉट विद ईच अदर हमने आपस में ही वी हैव सॉल्व्ड इट. सो अगर मैं ऑन सेट की बात करूं या डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू, डायरेक्टर को कहा जाता था कैप्टन ऑफ द शिप. सो जैसा कैप्टन कहते हैं हमें वैसा फॉलो करना पड़ता है. सो सुनील सर जिनको एक कल्ट डायरेक्टर्स में उनकी गिनती आ रही, 42-43 इयर्स का एक्सपीरियंस है उनके पास. बड़े से बड़े नाम को उन्होंने इंडस्ट्री में डायरेक्ट किया है या प्रोड्यूस किया है. सो वो कैसे थे? आई मीन मैं ये जानना चाहूँगा क्योंकि एक डेब्यूटेंट के साथ जब कोई डेब्यू करता है तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस कि अरे इतने बड़े डायरेक्टर हैं तो कहीं मुझसे गलती ना हो जाए. कभी ऐसा कुछ हुआ कि इम्प्रोवाइज के लिए आपने उनको अप्रोच किया था, या कभी ऐसा हुआ कि आप बहुत ज़्यादा कभी लोग कहते हैं ना थोड़ा ओवर करे तो सर ने यानी ऐसा नहीं ऐसा करो, कभी ऐसा कुछ हुआ है? देखो, एक बार भी ऐसा मुझे तो फील हुआ ही नहीं कि मैं एक न्यू कमर हूँ, बिकॉज सर हमेशा काफ़ी ओपन रहे, काफ़ी काम, काफ़ी पेशेंट रहे. एंड आई थिंक आई हैव इम्प्रूव्ड एज एन एक्टर. एंड एक्टिंग के सिवा भी आई थिंक वैल्यूज़ एंड एथिक्स ऑफ लाइफ सर से बहुत कुछ सीखने को मिला. ऑन सेट इम्प्रोवाइजेशन के बारे में बताऊं तो हाँ, एक दो बार हमने की थी इम्प्रोवाइजेशन. जो सर को सही लगा सर ने एक्सेप्ट भी किया, जो नहीं लगा वो नहीं किया, बिकॉज इन द एंड डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप एंड ऐसे ही चलना चाहिए. मुझे ऐसा लगता है कि जब हमने शूट स्टार्ट नहीं किया था तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी. मुझे ऐसा लग रहा था कि सर ने इतने बड़े बड़े एक्टर्स को डायरेक्ट किया है और पता नहीं क्या होने वाला है, कितनी डांट सुनने वाली हूँ मैं. बट सर जितने काम और पेशेंट जितना था सेट पे सर के अंदर, उतना सेट पे किसी के अंदर नहीं था. लाइक क्रू में कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो इतना काम हो जितने सर थे. सर को पता नहीं क्यों हम पे इतना विश्वास था, बहुत ज़्यादा विश्वास था. और उस विश्वास को देख के हमें खुद पे भी थोड़ा विश्वास बढ़ा कि हाँ हम हैं, कुछ तो है हम. वरना अंदर से बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे थे हम कि पता नहीं क्या होगा. हम इतने नॉर्मल फैमिली से आते हैं और हमारे पास इतना कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, बट पता नहीं क्या होगा. बट सर ने एक बार भी ऐसा फील नहीं करने दिया. नताशा, आपका तो पहले भी एक्सपीरियंस रहा है. यस. तो कितना चेंज हुआ वो सब चीज़ें? आई मस्ट से कि एक डायरेक्टर की एक विजन होती है एंड सर इज़ वेरी क्लियर अबाउट हिज विजन. उनको इफ़ ही डजंट एक्सपेक्ट एनीथिंग मोर फ्रॉम यू और एनीथिंग लेस फ्रॉम यू, इज़ वेरी कंटेंट विद व्हाट ही गेट्स. और एक जो एक एक्टर और डायरेक्टर के बीच में एक रिश्ता होता है सेट पे, जहाँ पे यू हैव टू मर्ज योर सेल्फ विथ हिज विजन. वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो आई थिंक सर जब ब्रीफिंग देते थे या तो फिर सर उस पर्टिकुलर सीन में क्या एग्जैक्टली ढूंढ रहे हैं, जब वो चीज़ को एक्सप्लेन करते थे इतने सिंपलिस्टिक वे में करते थे ताकि आप कंफ्यूज ना हो एंड यू कुड जनरेट दैट इमोशन एंड फीलिंग. तो सर के साथ काम करके मेरे लिए तो एक वाकई इट्स अ वेरी बिग लर्निंग एक्सपीरियंस. एंड मुझे उनका वर्क एथिक, उनकी वर्किंग स्टाइल बहुत पसंद है एंड इट्स अ लॉट टू लर्न फ्रॉम समबडी हु सो एक्सपीरियंस्ड. सो मेरा आखिरी सवाल होगा ये, फिल्म को लेके आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है?
एंड क्या आपने कभी ऐसा मैनिफेस्ट किया शूटिंग के दौरान कि यार जब फिल्म रिलीज हो जाएगी एंड लोग बड़े पर्दे पर देखेंगे, तो मैं चाहती हूँ एक बार लारा दत्ता, प्रियंका या फिर अक्षय एक बार हमको मैसेज कर दे या हम उनको अप्रोच कर दे कि सर अंदाज 1 आपने की थी, हम अंदाज 2 कर रहे हैं, सो सर कुछ बेस्ट विशेज या कुछ ऐसी कुछ चीज़ें कभी आपने मैनिफेस्ट की यार मुझे एक बार उन पर मैसेज आ जाए कि यार बहुत अच्छा काम किया आपने, कभी ऐसा मैनिफेस्ट किया था आपने? अच्छी चीज़ों की मैनिफेस्टेशन तो देखो डेली ही करते हैं हम, इनफैक्ट जितना मैं इनको जानता हूँ ये भी करते हैं दोनों। हम तो चाहेंगे, ऑफ कोर्स हमारी बहुत एक्सपेक्टेशंस है, हमने बहुत हार्ड वर्क किया, हमने पूरी टीम ने, पूरे क्रू ने, हम ज़रूर ये चाहेंगे सब सराहें, सबको पसंद आए, सक्सेसफुल हो, बिल्कुल है, एक्सपेक्टेशंस हैं। वेल मैं डेफिनेटली कहूँगी कि इफ़ नॉट अ मैसेज पर वो भी तो न्यू कमर्स थे और आज हम हैं न्यू कमर्स, तो एक मोटिवेशन जैसे अगर एक मैसेज या टेक्स्ट और इवन एक कॉम्प्लीमेंट एक एक्टर को काफ़ी लंबी जर्नी तक लेके जा सकती है, बिकॉज इट्स अ मेमोरी, राइट? तो इफ़ दे वॉच अंदाज 2 एंड दे अप्रिशिएट आवर एफर्ट्स से, हम तो कभी प्रियंका चोपड़ा, लारा दत्ता या तो फिर अक्षय कुमार जी के साथ कभी हमारा इंटेंशन नहीं है कि कम्पीट करना, व्हाटएवर, इट्स अ लेगेसी दैट दे लेफ्ट बिहाइंड एंड टुडे हम यहाँ पे हैं, वी आर कैरिंग इट फॉरवर्ड, राइट? तो वाकई में इट वुड बी वेरी स्पेशल इफ़ दे अप्रिशिएट इट, इफ़ नॉट एटलीस्ट विश इज़ वेल एंड विश आवर टीम वेल, क्योंकि सच में सब ने बहुत मेहनत की है, जी और जान, लाइक दिल से मेहनत की है इसमें। बिल्कुल। मेरी एक्सपेक्टेशंस यही है बस कि जैसे हम इस मूवी को देखते हैं, इसके हर कैरेक्टर से इतने कनेक्टेड हैं सारे लोग, इंक्लूडिंग जिन लोगों ने पहले अंदाज करी है, अक्षय, लारा एंड प्रियंका, वो भी देखे और उनको कुछ ऐसा फील हो, कुछ वो ऐसा हमें कॉम्प्लीमेंट दे सके तो बेस्ट होगा। यानी आपकी मेहनत सफल हो जाएगी अगर कहते हैं ना, बिल्कुल, वो डेफिनेटली गॉड विलिंग, Definitely. आई होप वो करेंगे ही, जैसा मैंने इस कॉन्वर्सेशन के दौरान आपने कॉन्फिडेंस देखा, आई होप दे विल डू दिस। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट एंड फ्यूचर में आप जितने भी प्रोजेक्ट्स करो, वी होप दैट ऑडियंस विल लव यू एंड दे विल गिव देयर लव एंड appreciation to all. So with this, we end our conversation here. Sure. So that's it from my side. I hope you like this conversation, and if you like this conversation, make sure hit the like button, leave your comments in the comment section, and for more such interesting videos and beat on updates, do follow Bollywood Helpline.